एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है। क्या है इसकी खास बातें? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिन्हा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्ट लाइव वहां से मौजूद हैं। आशीष, दर्शकों को ये बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार क्या दिशा निर्देश दिया है एसबीआई को। देखिए राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी जो जानकारियां हैं उसे 12 मार्च यानी कल तक इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करना पड़ेगा। दरअसल 24 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का पिछले महीने का आदेश आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो स्कीम है, वो असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये एक समय सीमा दी थी कि 6 मार्च तक आपको ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करनी थी, और इलेक्शन कमीशन उसके बाद ये सारी जो जानकारी है वो 2 हफ्ते के बाद अपनी वेबसाइट पे डालना था। लेकिन ठीक 4 मार्च को एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाती है। एसबीआई ये कहता है कि ये सारी जानकारियां जो है वो साझा करना अभी मुमकिन नहीं है, हमें समय चाहिए होगा। और एसबीआई ने 1 महीने 2 महीने का नहीं, सीधे 30 जून तक का समय मांगा था कि हमें कम से कम 3 महीने का समय चाहिए, और हम इस 3 महीने में जो सारी जानकारियां हैं वो हम अवेलेबल करा देंगे। इसी बीच जो इसमें एक एनजीओ था जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उसने कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी, ये कहते हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 6 मार्च के लिए था तो उसके बावजूद एसबीआई क्यों नहीं जानकारी जो है वो साझा कर रही है। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो देश के सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे जो हैं वो एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे ने ये कहा कि जो जानकारियां हैं, जो पूरा प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस जो है उसकी सारी जानकारियां हमारे पास हैं। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि जिस बायर ने खरीदा था उस बायर के साथ और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसे कहां पर इनकैश कराया गया, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो लिहाजा उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमें समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि जो 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो अप्रैल 2019 से लेकर 2024 मार्च तक बेचे गए हैं, क्या उसकी पूरी जानकारी आपके पास है? तब हरीश साल्वे ने कहा इसकी पूरी जानकारी हमारे पास है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये सभी केवाईसी के थ्रू थे? तब हरीश साल्वे ने कहा हाँ, ये सारी चीजें केवाईसी के थ्रू हुई हैं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि जिन पार्टियों ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश कराया है उसकी जानकारियां हैं, तो उन्होंने बोला इसकी जानकारियां हैं, लेकिन ये सारी जानकारियां अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा ऑर्डर जो है वो बिल्कुल साफ ये कहता है कि ये जो जानकारियां हैं, किस पार्टी को कितना पैसा गया, किसने दिया, ये सारी जानकारी आपको अवेलेबल करानी थी। हमने यहाँ आपको टैली मैचिंग का काम नहीं दिया था कि आपने किस दिन में दिया, उसने कब कराया, हमने आपसे ये नहीं कहा था। हमने आपसे बहुत सीधा स्पष्ट हमारा आदेश ये था कि किस पार्टी को कितना चंदा गया, किसने दिया, वो सारी जानकारियां आपको अवेलेबल करानी थी। साल्वे की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हमें कुछ समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक फैसला दिया और ये बेहद गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये फैसला है, उस पर आप एक अर्जी दाखिल कर देते हैं। आप अर्जी में ये कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो समय दे दिया जाए 30 जून तक का, ये संभव नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, जो एनजीओ की तरफ से अपील हुए थे, उन्होंने कुछ बोलना चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपना आदेश लिखवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कहा कि कल शाम तक ये सारी जानकारी जो है वो ईसी के साथ साझा होगी, यानी चुनाव आयोग के साथ साझा होगी, और चुनाव आयोग 15 मार्च की शाम 5 बजे तक ये जो सारी जानकारियां हैं वो पब्लिक डोमेन में दाखिल कर देगा। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम बात यह कही कि हम एसबीआई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत अभी कार्रवाई शुरू नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा कि हम अभी कार्रवाई शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको एक एफिडेविट फाइल करना होगा 15 मार्च तक, और ये बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है उस आदेश को पूरा करने के लिए, आदेश को लागू करने के आलोक में आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं, उसको लेकर एक डिटेल जो एफिडेविट होगी वो फाइल करना होगा। जिसके बाद प्रशांत भूषण जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा कि अब बोलने के लिए कुछ मेरे पास भी बचा नहीं, क्योंकि अब कोर्ट ये कह रहा है कि अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो हम कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाएंगे। लिहाजा जो कंटेम्प्ट की जो प्ली है उसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रखा जाए। तो जो कंटेम्प्ट वाली प्ली है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से दाखिल की गई है, वो राकेश जी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन जो एसबीआई की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी जिसमें एसबीआई को जानकारी साझा करनी थी,
के लिए समय मांगा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक खारिज कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला है और इसका इम्पैक्ट जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगा। जैसा आप भी जानते हैं कि 20 मार्च से पहले लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उससे ठीक पहले ये जानकारी साझा हो जा रहा कि 22,217 जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2024 के बीच में किस पार्टी को कितनी फंडिंग गई है, ये सारी जानकारियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। जी राकेश जी। देखिए आशीष, अगर कंटेम्प्ट होता है तो इसका क्या आप देखते हैं, इसका असर किस तरह से होगा? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के इतने कड़े रुख के बाद मुझे नहीं लगता कि एसबीआई इस मामले में थोड़ा भी ढीला ढला रवैया अपनाएगी। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि कल तक जो जानकारियां हैं वो साझी करनी है तो साझा करना ही होगा। क्योंकि अगर एसबीआई ये कह रही है कोर्ट में, एसबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसने बॉन्ड खरीदा उसकी जानकारी है, कितने का बॉन्ड खरीदा इसकी जानकारी है, किस पार्टी को गया इसकी जानकारी है, किस पार्टी ने कैश कराया इसकी जानकारी है। जब ये सारी जानकारियां एसबीआई के पास है, क्योंकि एसबीआई बार बार ये कह रही थी कि नहीं जी, हमें इनको सबको एक साथ टैली करा के हम देंगे कि जब सपोज करिए कि एक बॉन्ड आया अप्रैल 2019 में, 15 अप्रैल 2019 को खरीदा गया, किसने खरीदा, किस पार्टी ने खरीदा, किस पार्टी ने जाकर किस बैंक में भुनाया, तो इसमें टाइम लगेगा। ये एसबीआई अपनी जगह सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ये मांग ही नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जो 22,217 बॉन्ड खरीदे गए हैं, उन बॉन्ड कितने का बॉन्ड खरीदे गए हैं, किस व्यक्ति ने खरीदा है, किस पार्टी को गए हैं, किस पार्टी ने कितना इनकैश कराया है, ये सारी जानकारियां इनको साझा करनी है। तो अब ये सारी जानकारियां साझा करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि कल शाम तक जानकारी देनी होगी, 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को भी वेबसाइट पे डालना होगा। अगर जानकारी कल तक नहीं दी जाती है राकेश जी, तो ये इलेक्शन कमीशन का फर्ज होगा और एसबीआई का फर्ज होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करिए, बताएं कि आखिर उन्होंने जानकारी देने में देरी क्यों की। और ये सारी जो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई अर्जी दाखिल की जाती है तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगले दिन फिर बैठेगी, फिर मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से अब इस मामले में एसबीआई को राहत देने की के मूड में नहीं है। देखिए आशीष, जो कि इन डेप्थ जानकारी दे रहे थे हम लोग, इसीलिए क्योंकि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया उसके बाद हम आपसे जुड़ना चाह रहे थे और आपने हमारे दर्शकों को डिटेल बताया और कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ा। सभी बिंदुओं पर आपने विस्तृत रूप से जानकारी दी कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज की और कल तक चुनावी बॉन्ड का आंकड़ा दे एसबीआई, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, और 15 मार्च तक जानकारी इसी वेबसाइट पर देना होगा। जैसा कि आशीष डिटेल बताया, तो आशीष सुप्रीम कोर्ट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ भी नया अपडेट आएगा तो आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। थैंक यू।